प्रश्न संख्या 14 है हमारा। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो ये होगा हमारा 0 से 50 के बीच। विषम संख्या मतलब 2 से डिविजिबल नहीं होता है, वो संख्या को बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखो 1 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 5 लेंगे, 7 लेंगे, 9 लेंगे और डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे तो 50 से थोड़ा सा कम लेंगे। 50 तो हमारा सम संख्या हो जाएगा, इसके बीच का बोला है तो 49 तक जाएंगे, ठीक है। ये होगा हमारा लास्ट टर्म। तो 0 से 50 के बीच की विषम संख्याएं 1, 3, 5, डॉट 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 49 होगा, ठीक है। विषम संख्या मतलब ओड नंबर, ठीक है, इवन नहीं ओड। तो यहाँ प्रथम पद जो होगा A1 जो होगा 1 होगा और सार्व अंतर निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, तो ये होता है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा देते हैं। तो 3 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 2। तो अंतिम पद AN या L से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होगा हमारा 49, ये वाला। अब देखो माना कि पदों की संख्या इक्वल टू n, ठीक है। अब n है हमारा पदों की संख्या। अब nवां पद का फॉर्मूला यहाँ पर सबसे पहले अप्लाई करेंगे। अब यहाँ से हमें n का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो an इक्वल टू होता है a प्लस n-1 मल्टीप्लाई में d, और ये an को हम लिख सकते हैं l, ठीक है। तो an के जगह पे l भी हम लिख सकते हैं, ये दोनों सेम होता है, ठीक है। an लिखिए या l लिखिए। अब an का वैल्यू है हमारा an या l, इसका वैल्यू है 49, तो इसके जगह हम लिखे 49 इक्वल टू a का वैल्यू है हमारा 1 प्लस n-1, n का वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो n-1 मल्टीप्लाई में d का वैल्यू हम फाइंड किया है कितना 2, तो d की जगह पे 2 लिखे। तो 49 इक्वल टू 1 प्लस ये 2 का मल्टीप्लाई n से किए तो 2n, और 2 का मल्टीप्लाई 1 से किए तो ये 2 हो गया। और 49 इक्वल टू, अब देखो ये 2n को लिखे और ये माइनस का 2 और प्लस का 1, क्या होगा माइनस का 1 होगा। अब 49 प्लस 1, ये 49 लिखे और ये माइनस का 1 को इक्वल टू के लेफ्ट साइड लाए तो ये प्लस का 1 होगा इक्वल टू ये 2n लिखे। अब देखो ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड होगा, 49 में 1 ऐड किए तो 50 हुआ, 50 को ये 2 से कैंसिल आउट किए तो n का वैल्यू मिला हमें 25। अब प्रथम या फिर अब n पदों का योगफल ज्ञात करेंगे, तो SN का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n/2 मल्टीप्लाई में a प्लस एल। a का वैल्यू भी है हमारे पास, n का वैल्यू भी अभी फाइंड किए और l का वैल्यू भी हमारे पास है। तो 25/2, n का वैल्यू 25/2, a का वैल्यू है 1 प्लस में l का वैल्यू है जो कि लास्ट टर्म 49। 49 में 1 ऐड किए तो 50 हुआ। अब 50 को ये 2 काटेगा 25 टाइम्स में, अब 25 का मल्टीप्लाई 25 से करेंगे तो हमें मिलेगा 625। तो ये होगा हमारा आंसर। अब प्रश्न संख्या 15 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब 15 थोड़ा सा लंबा है, ठीक है, लेकिन ज्यादा लंबा नहीं है। अब प्रश्न संख्या 15 है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में, ठीक है, एक ठेका है, एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपया, ठीक है, मतलब पहला दिन उसका 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250, मतलब इसमें 50 जुड़ रहा है, तीसरे दिन के लिए 300, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माना से 50 रुपया अधिक है। एक ठेकेदार, ठीक है, काम करवाने वाला को जुर्माना के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, कितनी रुपया उसको देना पड़ेगा, ठीक है, यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है, मतलब 30 दिन का देर कर देता है, ठीक है। चूंकि हल में लिखेंगे चूंकि प्रत्येक लगातार बढ़ते दिन का जुर्माना पिछले दिन से रुपया में 50 अधिक है, ठीक है। तो सबसे पहले पहला दिन था 200, ठीक है, हल में लिखे हैं 200, फिर दूसरे दिन क्या होगा इसमें और 50 जोड़ेगा 250, फिर तीसरे दिन क्या होगा इसमें और 50 जोड़ेंगे 300, फिर चौथे दिन क्या होगा इसमें फिर 50 जोड़ेंगे 350, ऐसे डॉट 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 कितना 30 दिन तक, ठीक है। तो समांतर श्रेणी ये बनेगा हमारा एपी। प्रथम पद हमारा 200 होगा और दूसरा पद होगा 250। अब डी निकालेंगे तो दूसरा पद में पहला पद को घटाएंगे, तो 250 में 200 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 50, और एन का वैल्यू हमारा 30 होगा जो कि यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। 30 दिन का बात किया कर रहे हैं तो n का वैल्यू हमारा 30 होगा। अब हम ज्ञात करेंगे Sn, ठीक है। तो Sn इक्वल टू होता है n/2 मल्टीप्लाई में 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई में d। तो n का वैल्यू है हमारा 30, मतलब 30 दिन
ठीक है, 30 दिन दिया गया था, 30 बटा के नीचे में 2, 2 काटेगा 30 को 15 बार में, ठीक है, मल्टीप्लाई में 2a, a का वैल्यू है 200। फिर दूसरे दिन क्या क्या था 250, ठीक है, ऐसे ही तीसरे दिन क्या था 300, ऐसे 50-50 जुड़ रहा था, a का वैल्यू है 200 से स्टार्ट है, प्लस n-1, n का वैल्यू है 30, मल्टीप्लाई में 1 और d हम निकाले हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है, तो 250 में से 200 घटा दिए तो 50 मिला है, और ये 15 को लिखे 2 दूना 4 और ये डबल जीरो, प्लस 30 में 1 घटाए तो 29 मिला, और मल्टीप्लाई में ये 50, अब 50 का मल्टीप्लाई 29 से किए तो 1450 मिला। अब इसको 400 में ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 1850। अब 1850 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 15 से, ठीक है, अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई इससे भी किए, 0 का मल्टीप्लाई इससे भी किए, इससे भी किए, डबल जीरो, 5 का मल्टीप्लाई 5 से किए, 25 में 5 लिखे और 5 बन जाए 5 और 2 को जोड़े 7, 8 पचे 40 में 0, ठीक है, 4 हाथ में, 8 एक 8, 9 10 11 12, फिर 1 का मल्टीप्लाई 5 से किए, 1 का मल्टीप्लाई 1 से किए, अब ये सबको जोड़ दीजिए, ये 0, ये 5, ये 7, ये 7 और ये 2, तो 2 7 7 5 0, ये होगा हमारा आंसर। अतः 30 दिन में विलंब कर रुपया कितना रुपया लगेगा, तो इकाई दहाई सैकड़े हजार 10,000 27,750 रुपया लगेगा वो ठेकेदार को, ठीक है, ये होगा इसका आंसर। अब प्रश्न संख्या 16 को पढ़ेंगे, ठीक है, 16 में है हमारा, किसी स्कूल के विद्यार्थी को उनके समय शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई है, ठीक है, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से रुपया में 20 रुपया कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, प्रथम n जो दिया गया है, n का वैल्यू 7 होगा, ठीक है, 7 नगद पुरस्कार, तो n का मैक्सिमम वैल्यू जो है n है, तो n का वैल्यू n होगा, और SN मतलब सम ऑफ n मतलब 7 पदों का योग इक्वल टू दिया है 700, तो ये SN का वैल्यू होगा 700, और D है हमारा माइनस का 20, ये कहाँ, ये कैसा है 20 कम है, ठीक है, पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से मतलब दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं डी निकालने के लिए, से 20 कम है मतलब माइनस का 20 है, ठीक है, तो ये डी का वैल्यू होगा माइनस का 20। अब एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एस एन इक्वल टू होता है n/2 मल्टीप्लाई में 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई में d, तो एस एन का वैल्यू है हमारा 700, तो इसके जगह लिखे हम 700 इक्वल टू एन का वैल्यू देखो 7, एन का वैल्यू 7 अपन में 2, फिर 2 लिखे मल्टीप्लाई में ए का वैल्यू देखो ए हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, ए का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे प्लस n-1, एन का वैल्यू देखो 7, तो 7-1 मल्टीप्लाई में डी का वैल्यू है माइनस का 20, तो ये हम यहाँ पर लिखे डी का वैल्यू माइनस का 20। तो ये 700 इक्वल टू 7 अपन में 2 लिखे प्लस, अब देखो 6 दूना 12 और ये माइनस का साइन रहेगा, ये जीरो भी रहेगा, तो 700 इक्वल टू ये 7 अपन में 2, अब यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन लिए तो यहाँ a बचेगा और 2 छक 12, तो माइनस का 60 यहाँ पर बचेगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट करेंगे, अब देखो तो हमें मिला 700 इक्वल टू ये 7, अब a प्लस इंटू माइनस माइनस का 60, ठीक है, तो हम 7 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 7a और ये 7 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 7 छक 42 और ये जीरो यहाँ पर, तो 700 ये माइनस का 420 इधर आएगा तो प्लस का 420 होगा इक्वल टू ये 7a। अब देखो इसमें 700 में 420 ऐड करेंगे, ठीक है, तो हमें ये जीरो में जीरो ऐड किए, जीरो 2 में जीरो ऐड किए 2, अब 4 में 7 में 4 ऐड किए तो 11, ठीक है, तो हम ये 1120 इक्वल टू 7a, अब 7 मल्टीप्लाई में ही इधर आके डिवाइड में होगा, तो देखो a इक्वल टू होगा 1120 डिवाइडेड बाय 7, अब इसको 7 से काटेंगे तो इधर हम काटे हैं, ठीक है, तो देखो इसको 7 से भाग देंगे 1120 को, तो 7 एका 7 किए, अब 11 में 7 घटाए तो 4, ये 20 को नीचे उतार दिए, अब 7 छक 42 किए, 42 में 42 घटाए तो 0 और ये 0 को यहाँ पर डाल देंगे तो 160 बार में काटेगा 7 इसको, ठीक है, तो a इक्वल टू मिला 160, तो पुरस्कारों का मूल्य रुपया में होगा हमारा, प्रथम पुरस्कार जो होगा 160 होगा और द्वितीय पुरस्कार में फिर से हम 160 में 20 घटा देंगे ये वाला 20 को, ठीक है, तो हमें मिलेगा 140 और तृतीय पुरस्कार में
इसमें फिर 20 घटाएंगे तो 120, इसमें चौथा पुरस्कार में इसमें फिर 20 घटाएंगे 100, 100 में 20 घटाए 80, 80 में 20 घटाए 60 और 60 में 20 घटाएंगे तो सातवां पुरस्कार इक्वल टू होगा 40। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। प्रश्न संख्या 17 है हमारा। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ कक्षा एक, ठीक है, कक्षा एक का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा और कक्षा दो का एक अनुभाग दो पेड़ लगाएगा और कक्षा थ्री का एक अनुभाग तीन पेड़ लगाएगा इत्यादि आदि। ठीक है, तो कक्षा फोर का फोर पेड़ लगाएगा। ठीक है, ऐसे ही आगे तक जाएगा और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। ठीक है, 12 कक्षा तक है वो स्कूल में। तो प्रत्येक कक्षा के तीन अनुभाग है। प्रत्येक कक्षा के कितने अनुभाग है? तीन अनुभाग है। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसको समझो पहले। सबसे पहले कक्षा एक का एक में तीन अनुभाग है और वो एक पेड़ लगाएगा। ठीक है, तो तीन का मल्टीप्लाई एक से करेंगे तो 3 मिलेगा। मतलब पहला कक्षा का एक अनुभाग, एक ये अनुभाग है, तीन पेड़ लगाएगा तो 3 मिला। अब दूसरे कक्षा का एक अनुभाग, ये यहाँ पर ये 3 का मल्टीप्लाई 2 से होगा। ठीक है, मतलब दूसरे कक्षा का बात कर रहा है। ठीक है, तो दूसरे कक्षा का मतलब 3 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6। और तीसरे कक्षा ये केवल बढ़ेगा। ठीक है, ये पेड़ का संख्या बढ़ेगा और ये अनुभाग है हमारा। ठीक है, तो तीसरे कक्षा में 3 अनुभाग होंगे और चौथे कक्षा में कितने 3 अनुभाग होंगे। ठीक है, और इधर ये सीरियल नंबर एक एक बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा एपी बनेगा। 3 मिला, 6 मिला, 9 मिला, ये हमारा एपी बनेगा और मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा। तो प्रश्न अनुसार प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। तो वो प्रथम कक्षा के 1 का मल्टीप्लाई 3 से, 2 का मल्टीप्लाई 3 से, ये हमारा क्लास है। ठीक है, ये क्लास बढ़ेगा। तो 3 का मल्टीप्लाई 3 से, फिर यहाँ पर होगा 3 का मल्टीप्लाई 4 से, ये डॉट 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 12 का मल्टीप्लाई 3 से। तो ये बनेगा 3, 6, 9, 12, ये 3 का टेबल बन जाएगा हमारा एपी। ठीक है, अब देखो प्रथम पद इक्वल टू 3 होगा और डी निकालेंगे ना तो कॉमन डिफरेंस तो ये होता है A2 माइनस A1। मतलब सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को घटाएंगे तो हमें 3 मिलेगा। तो AN जो कि लास्ट टर्म हमारा कितना है 36 है, तो L का वैल्यू 36 होगा। अब N का वैल्यू हमारा 12 होगा। ठीक है, 12 कक्षा तक का बात किया है। तो SN इक्वल टू हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n/2 मल्टीप्लाई में A प्लस L। तो n का वैल्यू 12, 12 को 2 काटेगा 6 बार में, A का वैल्यू 3 प्लस L का वैल्यू 36, 36 में 3 ऐड करेंगे तो 39 मिलेगा। अब 39 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 235 मिलेगा। ठीक है, 234 मिला। तो अतः विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या इक्वल टू 234 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है हमारा। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं, ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, 2.0 मतलब 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्किल बनाया गया है। ठीक है, जैसा कि आकृति 5.4, ये है हमारा 5.4 एक के में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्किल का कुल लंबाई क्या है? पाई इक्वल टू हमें लेना है 22/7। लीजिए, ये हमें कंडीशन दिया गया है। ठीक है, तो ये आकृति 5.4 है, ये हमारा आकृति है। ठीक है, तो संकेत में यहाँ दिया है क्रमशः A, B वाले अर्धवृत्तों की लंबाइयाँ L1, L2, L3 और L4 है। ये वाला को बात कर रहा है, L1, L2, फिर L3 और ये L4। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं कि अर्धवृत्त की लंबाई इक्वल टू होता है पाई आर, और पाई ये होगा और आर का वैल्यू हमें दिया गया है, ये है हमारा आर मतलब त्रिज्या। ठीक है, तो ये है, ये
पहला त्रिज्या, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके हमें त्रिज्या दिया गया है। तो L1 के लिए हमारा त्रिज्या होगा 0.5 पाई, ठीक है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r, तो ये पाई रहेगा और r का वैल्यू है 0.5। तो इस और L2 के लिए पाई r, अब देखो ये पाई रहेगा, r का वैल्यू क्या है 1, तो 1 का मल्टीप्लाई पाई से करेंगे तो हमें पाई ही मिलेगा। तो ये 0.5 पाई, फिर पाई मिला, फिर L3 के लिए, ठीक है। तो पाई r, पाई का रहेगा, r का वैल्यू है 1.5, तो 1.5 का मल्टीप्लाई पाई से करेंगे तो 1.5 पाई। L4 के लिए पाई r, ठीक है, ये यहाँ पे r रहेगा, ये r है, ये पाई रहेगा हमारा और ये r, और पाई लिखे, r का वैल्यू है 2.0, मतलब 2 का मल्टीप्लाई पाई से करेंगे तो 2.0 पाई, अर्थात 2 पाई भी ऐसे लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो अब देखो, अब ये बनेगा हमारा AP। अब L1 कोमा L2 कोमा L3 डॉट 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 L4 तक जाएगा और ये बनेगा, ये मिला हमें L1 का वैल्यू 1.50 1.5 भी पाई, और L2 मिला पाई, L3 मिला 1.5 पाई और L4 मिला 2 पाई, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो L1 A1 जो होगा, ये वाला वैल्यू होगा 1.5 पाई, और डी निकालेंगे तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाते हैं, तो पाई में से किसको 0.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसका पाई पाई कॉमन लिए, अब 1 में 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.5 मिलेगा, ठीक है। 1 में यदि 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो 1 को हम लिख सकते हैं 1.00, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 मिनट, ये हमारा, ये 5 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, 0.5 लिख सकते हैं, तो ये यहाँ पर नहीं घटेगा, 1 मिनट, इसको ऐसे नहीं। अब देखो 0.5 में 0.5 जोड़ते हैं, तो 5 5 10 में 0 लिखे, ठीक है। अब ये 5 5 10 में 0 लिखे, और ये 5 5 10 में 0 लिखे, ये और आगे 0 है तो ये पूरा 10 लिखेंगे, लेकिन अब एक अंक के पहले 10 मिलाओ, एक अंक के पहले 10 मिलाओ, ठीक है। तो 1.0, जीरो के बाद वाला का वैल्यू नहीं होता है, तो देखो 1 में से यदि हम 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 0.5, ठीक है, क्योंकि ये दोनों को जोड़ते हैं तो ये मिलता है, तो ये मिला 0.5 पाई। अब Sn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो Sn इक्वल टू होता है n/2 मल्टीप्लाई में 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई में d। तो n का वैल्यू देखो, n का वैल्यू है हमारा 13, तो n के जगह पे लिखेंगे 13, ठीक है, n का वैल्यू है हमारा 13। अब देखो ये 13 कहाँ से आया है, तो 13 आया है आपका यहाँ प्रश्न में, देखिए 13 क्रमागत अर्धवृत्त, ठीक है, तो 13 यहाँ पर, यहाँ से आया है n का वैल्यू, तो n का वैल्यू 13 होगा, ठीक है। तो Sn इक्वल टू 13/2, 2a का वैल्यू है 0.5 पाई प्लस n-1, मतलब 13 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे और d का वैल्यू है 0.5 पाई, इसको पाई पढ़ते हैं, ठीक है। 13/2, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पचे 10, ठीक है, तो एक अंक के पहले 10 मिलाओ, तो 0 के पहले 10 मन लगाएंगे तो ये वाला केवल पाई रहेगा, ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई पाई से करेंगे तो केवल पाई मिलेगा, या फिर 1 पाई प्लस ये 12 पचे 60, एक अंक के पहले 10 मिलाओ तो केवल ये 6 पाई पढ़ेंगे इसको, तो हमें मिला 13/2 पाई प्लस 6 पाई। अब देखो पाई पाई कॉमन लेंगे और इसका गुणांक 1 और ये 6 और 1 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 7 पाई। अब 7 पाई मिला, अब देखो 13 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे और पाई का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 22/7, जो कि प्रश्न में हमें बोला था, यहाँ पर 22/7, तो पाई की जगह पे हम रखेंगे 22 बटा के नीचे में 7, तो यहाँ ये 7 से ये 7 को कैंसिल कर लो, खत्म, और ये 2 से इसको 22 को काटो, तो 2 एका 2, 2 एका 2, तो 11 का मल्टीप्लाई 13 से करेंगे, 11 तिया 33 में 3 लिखे, या फिर इसको ऐसे कर लो, 1 तिया 3, 1 एका 1, फिर 1 तिया 3, 1 एका 1, ये 3, ये 4, ये 1, तो 143 सेंटीमीटर जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है हमारा, 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, ठीक है, ये वाला सबसे नीचे वाला, तो इसमें 20 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20,
20 लट्ठे, उसके अगली पंक्ति में 19 लट्ठे हैं, तो इसके जस्ट ऊपर वाला में 19 मिलेगा और उसके अगली पंक्ति में मतलब इससे जस्ट ऊपर वाला में 18 लट्ठे मिलेंगे इत्यादि। आकृति 5.5 ये है आकृति, ठीक है। आप पुस्तक में अच्छा से देख लीजिएगा। ये 200 लट्ठों की कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, ये हमें ज्ञात करना है। तो हम हल में लिखेंगे लट्ठों का प्रत्येक पंक्ति में एक श्रेणी, ठीक है। सबसे पहले 20 मिला, फिर 19 मिला, फिर 18 मिलेगा, फिर 17 मिलेगा, डॉट डॉट डॉट, ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिलेगा के रूप में रखा गया है। तो स्पष्ट है कि ये एपी में है, ठीक है। और यहाँ ए इक्वल टू है 20 और डी निकालेंगे तो दूसरे पद में पहले पद को घटाते हैं, तो 19 में 20 घटाएंगे तो हमें मिला माइनस का 1। अब एस एन क्या होगा, तो एस एन इक्वल टू होगा 200, जो कि यहाँ दिया है, ठीक है। यहाँ पर 200 लट्ठों, ठीक है। तो एन का वैल्यू होगा हमारा एस एन, मतलब इसका पूरा योग दिया है 200, एन का वैल्यू हम ज्ञात करना है और ए एन इक्वल टू भी हम कितने पद हैं उसको भी हमें ज्ञात करना है। तो एस एन का फॉर्मूला ये दिया है ना, तो एन पदों का योग, तो एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई में डी होता है। तो एस एन का टोटल योग दिया है 200 इक्वल टू एन बाई टू लिखे, ए का वैल्यू है हमारा 20 प्लस में एन माइनस वन, मतलब एन में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई में डी का वैल्यू है माइनस का 1, ये माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखिए 200, इसके नीचे 1 छिपा रहता है, ठीक है, इक्वल टू एन बाई टू, 2 दूना 4, 40 प्लस में ये माइनस का 1 एन से मल्टीप्लाई हुआ, तो माइनस का एन मिला और ये माइनस माइनस प्लस, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो प्लस का 1 मिलेगा। अब देखो यहाँ पर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो अब देखो ये 2 का मल्टीप्लाई ये 2 से किया, तो 2 दूना 4 और ये डबल 0, 400 इक्वल टू ये एन को लिखे, ये 40 को लिखे, प्लस माइनस का एन और ये प्लस का 1। अब ये 400 इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर क्या किए हैं, 40 में 1 को जोड़े तो 41 और ये प्लस इंटू माइनस, माइनस का एन और ये एन एज इट इज रहेगा। अब देखो 40 400 इक्वल टू ये एन एन का मल्टीप्लाई 41 से किए तो 41 एन और ये एन से किए तो एन की पावर 2 माइनस एन की पावर 2। अब इसे हम लिखेंगे 400 माइनस ये प्लस का 41 को इधर लाए तो माइनस का 41 एन, माइनस एन की पावर 2 को इधर लाए तो प्लस का एन की पावर 2 इक्वल टू 0। अब एन की पावर 2 माइनस का 41, अब देखो ये इसका फर्स्ट टर्म और इसका लास्ट टर्म, इसका लास्ट टर्म इसका गुणांक 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 400 से करेंगे तो 400 मिलेगा। अब 400 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये मिलेगा। इसमें से केवल 2 टर्म लेना है और जिसको कि ऐड सब्ट्रैक्ट गुना करने पर ये आना चाहिए और ऐड सब्ट्रैक्ट करके ये आना चाहिए। तो इसको हम माइनस का 16 माइनस का 25 इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 41 मिलेगा। तो माइनस का 41 को हम लिख सकते हैं माइनस का 16 और माइनस का 25 और प्लस में ये 400 रहेगा। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर n2 है, ठीक ठीक है, यहाँ पर n2 है, यहाँ पर n1 है, तो n कॉमन लेंगे उभयनिष्ठ, तो यहाँ एक n बचेगा, माइनस का 16 होगा, माइनस का 25 यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ n बचेगा और ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस होगा, तो 25 का मल्टीप्लाई 16 से करते हैं तो 400 मिलता है और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखो ये यहाँ पर n माइनस 16 n माइनस 16 कॉमन लिए और ये n माइनस 25 n माइनस 25, अब दोनों को इक्वल टू 0 के इक्वल पुट किए तो n का वैल्यू 25 मिला और n का वैल्यू 60 मिला। ये दोनों में से कौन सा आंसर होगा, तो यदि हम इसको इधर चेक करेंगे, ठीक है, जब n का वैल्यू 25 लेते हैं तो a n ज्ञात करेंगे तो a प्लस में n माइनस 1 मल्टीप्लाई में d, ये फॉर्मूला होता है। तो a का वैल्यू 20 है प्लस n का वैल्यू 25 रहेगा, तो 25 माइनस 1 24, 24 में का मल्टीप्लाई माइनस 1 से करेंगे तो माइनस का 24, तो 20 माइनस 24 माइनस का फॉर्मूला, अतः ये नेगेटिव संख्या है तो ये असंभव होता है, ठीक है। तो नेगेटिव आंसर नहीं होना चाहिए। अब जब n इक्वल टू 16 लेते हैं तो a n ज्ञात करेंगे, तो a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में d होता है। a का वैल्यू 20 है प्लस में n का वैल्यू 16 है, 16 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 मिलेगा, 15 का मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस का 15, तो 10 में यदि 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 5। तो अतः ऊपरी संख्या ऊपरी पंक्ति में 5 लट्ठे होंगे, तो ये होगा हमारा पॉजिटिव आंसर, ठीक है। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर, ये हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो ये होगा हमारा आंसर। प्रश्न संख्या 20 है हमारा, एक आलू दौड़, ठीक है, पोटैटो रेस है में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है, ठीक है। सबसे पहले एक बाल्टी रखी गई है, ये हम इधर देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बाल्टी रखा गया है, जो पहले आलू, एक मिनट इसको नीचे कर लेते हैं, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। देखो ये पहला आलू है, ये
आलू है, ठीक है, ये इससे 5 मीटर की दूरी पर है। अब आगे पढ़ लेते हैं, फिर हम समझाएंगे, ठीक है। 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलू को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। मतलब इधर वाला ये 3 मीटर की दूरी पर परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। मतलब आलू की संख्या कितनी है? तो टोटल 10 है। देखिए आकृति 5.6 पुस्तक से देख लीजिएगा। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है। निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी? और संकेत में हमें दिया है पहले और दूसरे आलू को उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई दूरी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई में 5 प्लस 3 है। ये हमें संकेत दिया गया है। तो ये एक कैंडिडेट है, ठीक है, एक लड़की है और ये पहला आलू को यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करती है, फिर यहाँ से एक आलू को पकड़ती है, फिर यहाँ डालती है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा कर करके ये टोटल 1 2 3 4 5 6 3 6 तो ये 7 8 9 10 आलू है टोटल, ठीक है। और ये पहला आलू का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, दूसरा का 3, चौथा का 3, इधर 3-3 किलोमीटर पे है। पहला आलू केवल 5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ये हमें दिया गया है, ठीक है। और ये तब तक लाती है जब तक कि 10 आलू खत्म नहीं करती है, ठीक है। तो पहला 5m मल्टीप्लाई में 2 इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है। तो पहला ये है हमारा, ये वाला 2 को दिया है, ठीक है। दूरी 2 मल्टीप्लाई में 5 मतलब 5 मीटर की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 5 मीटर की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमें मिलेगा 10 मीटर। इसे समीकरण फर्स्ट मानेंगे और 2 मल्टीप्लाई में 5 प्लस 3 मतलब अब देखो ये दूसरा आलू लाएगी तो ये 5 किलोमीटर भी जुड़ेगा और ये 3 किलोमीटर भी जुड़ेगा, ठीक है। तो 5 6 7 8 तो 8 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये हमें 60 मीटर मिलेगा। अब तीसरे के लिए ये 5 रहेगा, ये 3 3 को जोड़ेंगे 6, 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11, 11 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमें 22 मिला, ठीक है। तो ये बनेगा हमारा एपी। तो प्रश्न अनुसार एक प्रतियोगी पहला आलू, दूसरे आलू, तीसरे आलू को उठाती है। प्रतियोगी द्वारा तय की गई दूरी इक्वल टू पहला 10 मिला, दूसरा 16 मिला और 11 दूना 22, ठीक है। ये 11 का मल्टीप्लाई 2 से किए 22 तो ये बनेगा हमारा एपी जो कि समांतर श्रेणी में है। तो ए1 का वैल्यू 10 होगा, ए2 का वैल्यू हमारा 16 होगा। अब डी निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, तो 16 में 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 6 मिलेगा। तो अतः पदों की संख्या n इक्वल टू हमें मिलेगा 10, ठीक है। अब देखो अब हम यहाँ पर n पदों का योग ज्ञात करेंगे। एस एन इक्वल टू होता है n/2 मल्टीप्लाई में 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई में d, ये फॉर्मूला होता है। तो n का वैल्यू हमारा 10 है, 10 को 2 काटेगा 5 टाइम्स में, ठीक है। 2a, a का वैल्यू है 10 प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू है 10 माइनस 1, 10 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 9 मिलेगा मल्टीप्लाई में 6 जो कि कॉमन डिफरेंस हम फाइंड आउट किए हैं। तो 5 भी ये 20 9 छक 54, ठीक है। अब 54 में 20 को ऐड करेंगे तो हमें 74 मिलेगा, 74 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 370 मिला। तो हम प्रतियोगी द्वारा तय की गई दूरी 370 मीटर जो होगा इसका आंसर हो जाएगा।